कश्मीर के बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी हथलंगा इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं 2 से ज्यादा आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। इलाके में सुबह आतंकियों के देखे जाने के बाद सेना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई की। 3 आतंकी ढेर कर दिए हैं। पिछले 6 दिनों में ये तीसरा एनकाउंटर है। 11 सितंबर को राजौरी में 2 आतंकी मारे गए और 1 जवान शहीद हुआ। उधर अनंतनाग के कोकेरन नाग के जंगल में 13 सितंबर से एनकाउंटर जारी है, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो चुके हैं। यहां आतंकियों की तलाश जारी है। जहां भी आतंकियों के छिपे होने की संभावना है, वहां मोर्टार दागे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। पीर पंजाल नाम का यह पहाड़ी इलाका करीब 4300 किलोमीटर में फैला है, जो सर्च ऑपरेशन के लिए बड़ी चुनौती है। 2 तस्वीरें भी देखिएगा, लेकिन मैं उस तस्वीर का भी जिक्र करूंगी जो रुला देने वाली थी। यहां मैं सेना की जवान की शहादत का जिक्र करूंगी। चंडीगढ़ से जो कर्नल आते हैं मनप्रीत जी, उनकी शहादत हुई थी, तो उनका 7 साल का बेटा जिस तरह से फपक कर उस दौरान शहादत के दौरान जब अंतिम यात्रा पर निकले थे, तो बेटा मायूस था। पत्नी फपक कर रो रही थी और बेटे ने अपने पिता को अंतिम लफ्ज यही कहे थे, पापा जय हिंद। अब ये तस्वीरें देखिए, आतंकियों से लगातार फिर से हमारे सेना के जवान लोहा ले रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी सैयद तजम्मुल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सैयद, जानकारी दीजिएगा, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। फिलहाल क्या सेना के जवानों की रणनीति और प्लानिंग रहने वाली है, क्योंकि कोशिश यही है कि सेना का एक भी जवान की शहादत अब ना हो। ऑपरेशन गुडूल में इस वक्त बारिश की वजह से इस ऑपरेशन में जरूर खलल पड़ा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ इस इलाके में जोरदार बारिशों की वजह से तकरीबन 30 मिनट से बारिशें शुरू हुई, जिससे यकीनन जो ऑपरेशन मिलिटेंसी के खिलाफ चल रहा था उसमें रुकावट जरूर आई होगी। लेकिन अभी तक जो अपडेटेड है उसमें बुध के 12 बजे दोपहर से लेकर अभी तक सुरक्षा बलों कोई बड़ी साजिश का कामयाबी हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एसओजी और जदीद हथियारों से लेस 19 राष्ट्रीय राइफल्स और के अलावा 9 राष्ट्रीय राइफल्स और दूसरे यूनिट्स को तलब किया गया। करीबन 10 इजाफी कंपनी पैरामिलिट्री और आर्मी की तलब की गई है। इसके अलावा 10 केबल्स को तबाह कर दिया गया, यानी वो हाइड आउट, वो जेर जमीन गुफा है जिनमें मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं या जिन्होंने अटैक किया हुआ था, उसको फिलहाल तबाह कर दिया गया। इस इलाके में चूंकि बारिशों की वजह से ऑपरेशन में खलल पड़ा है, लेकिन जराया बता रहे हैं कि जिस जगह से मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी, जिसमें एक डीवाईएसपी कमांडिंग ऑफिसर और एक मेजर चल बसे थे, उस जगह को पूरी तरह से ब्लास्ट करके न सिर्फ ड्रोन के जरिए से हमले किए गए, बल्कि माइन ब्लास्ट और हैंड ग्रेनेड के साथ साथ जदीद हथियारों से इस जमीन को तबाह कर दिया गया। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाएगा या रिज्यूम किया जाएगा, क्योंकि बारिशें हुई। अब कुछ देर बाद दोबारा लाइट नस्ब करनी होगी। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी का जो रीएनफोर्समेंट विंग अभी तक इस इलाके की तरफ रवाना कर दिया गया। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है वो इलाका जहाँ से इस वक्त कुछ वक्त पहले जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी, कुछ वक्त से आवाजें कम हो गई या थम सी गई। गालिबन इसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन को रिज्यूम किया जा सकता है, लेकिन बारिशों की वजह से फिलहाल खलल पड़ी है। लेकिन सुरक्षा बलों को जो कामयाबी आज मिली वो लाइन ऑफ कंट्रोल नॉर्थ कश्मीर में उड़ी के मकाम पर, वहां पर 3 मिलिटेंटों को मारा गया। यानी जहां एक तरफ नॉर्थ कश्मीर में ऑपरेशन इस वक्त जारी है, वहीं साउथ कश्मीर के इस इलाके में गुडूल में ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल्कुल सैयद, और सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन, क्योंकि वहां से आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई और ऐसे में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। शुक्रिया आपका सैयद, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।